हेलो गाइस, आई एम सरिता मलिक। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करना है। आपने एक पहले बेसिक एग्जांपल सुना होगा कि एक सिंपल स्टिक इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना बंडल ऑफ स्टिक्स होते हैं। सेम वे एक एक्टिविटी या कोई भी एक हम प्रिकॉशन लेते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं जितना बंडल ऑफ स्टिक्स होंगे। हमारे केस में हेल्थ के लिए बंडल ऑफ स्टिक्स क्या हैं? इट्स भीम, BHEEM। और भीम को याद रखना भी ईजी है क्योंकि हम जानते हैं भीम सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हम कोरोना वायरस से या कोई भी वायरस है जिससे हम लड़ पाएँ इन फ्यूचर, अपने शरीर को इतना बूस्टअप कर पाए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो भीम क्या है? बी बिजी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, जिससे हमें कुछ आउटपुट मिले उसमें बिजी रहना होगा। हम आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसी चीज़ों में बिजी हैं। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी अच्छा होता है, बट हमें बैलेंस बनाना होगा अपने काम में, अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, अपने हॉबीज़ के लिए। हमें ध्यान देना होगा कि हमने मान लो कभी सोचा कि हमें कोई ड्रीम देखा है कि हमें ये काम करना है, ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी प्रोडक्टिव हमने सोचा है उस पर ध्यान दो, लर्निंग करो, नई नई चीज़ों को सीखो, अपने फील्ड से रिलेटेड अपने रूट को, अपने बेसिक्स को क्लियर करो। जितना रूट और स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है, पेड़ उतना ही आगे बढ़ता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। उसे हिलाना बहुत मुश्किल है। सेम वे हमारी लाइफ में जब हमारे बिजनेस में, करियर में हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ चलेगी। तो जितना फोकस कर सकते हो लर्निंग पे फोकस करो, प्रोडक्टिव बनाओ अपनी लाइफ को। नेक्स्ट है H इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट एज़ पर WHO, CDC एंड आयुष की रिकमेंडेशन, जो आप उनसे देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी हेल्दी डाइट लेनी है अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। हेल्दी डाइट के साथ साथ मैं पॉइंट आउट करूँगी एक चीज़ की क्लीनिंग भी होनी चाहिए। हम जो डाइट ले रहे हैं वो साफ़ करके खाना है। हमें खाना जो भी लाते हैं पहले उसको वॉश करो, तब उन चीज़ों को लो। जितनी मर्जी हेल्दी डाइट होगी, अगर वो क्लीन नहीं है तो हमारे बैक्टीरियाज हमारे शरीर में चले जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट E इज़ एक्सक्लूजन ऑफ अननेसेसरी बर्डन फ्रॉम आवर लाइफ। ठीक जैसे मैंने बताया कि अमेज़ोन और जो हम नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों पर बिजी हैं, साथ में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में उन पर भी ध्यान देना होगा। अब हम जो हमारे लाइफ में कभी कोई अचीवमेंट हुआ वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। किस वे में कि हमने अगर सिर्फ अपने उन पर बढ़ाया तो हमारी ईगो को बढ़ाती है। कुछ चीज़ हमने सीख ली, मैंने तो ये कर लिया, इट्स ओके किया, अब वो जा चुका है, वो पास था, उसको भूल जाओ, लर्निंग लो और आगे बढ़ो। सेम वे अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ वो भी ठीक है, हो गया, उससे लर्निंग लो, डिप्रेशन में ना जाने की बजाय उससे सीख के आगे बढ़ो। तो जितना भी बर्डन है हमारी लाइफ से उसको हटाओ और प्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान दो। नेक्स्ट आता है E इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी है। आज का हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया तो एक्सरसाइज अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम अगर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ बेस्ट। तो हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है। लास्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम अपनी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज करते हैं तो शरीर में, दिमाग के अंदर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे ही आपको लगेगा कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको कंसंट्रेट करने के लिए हमें मेडिटेशन ज़रूरी है। 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ये कॉम्बो ऑफ थिंग्स से जो हमें हेल्प करेंगे अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमें इन सब पे ध्यान देना है। सो फोकस ऑन भीम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एंड हेल्थ।